हेलो बच्चों, कैसे हो? सब्स्टिट्यूशन मेथड समझ में आ गया होगा। चलिए आज की एक्सरसाइज में हम करेंगे एलिमिनेशन मेथड क्या होता है। मेरा नाम है विनय कुमार और मैं आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए आप। चलिए आज की एक्सरसाइज शुरू करते हैं एलिमिनेशन मेथड के ऊपर। तो एलिमिनेशन मेथड हम कंसेप्ट पढ़ चुके हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी की। एलिमिनेशन मेथड कहता है कि हमें एक चीज को क्या करना है, एलिमिनेट करना है कंप्लीटली। हमारे पास क्या है इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 5 और 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। अब इनको सॉल्यूशन कैसे करना है? यहां पे हमें जो x है, कोई सा भी एक वेरिएबल x या y वेरिएबल, उनका कोएफिशिएंट क्या बनाना है, सेम बनाना है। सेम बना करके हम क्या करेंगे, उसे कैंसिल कर देंगे। तो क्या करते हैं, देखो पहली इक्वेशन यहां से इस वाली इक्वेशन को हम क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगी हमारे पास, 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। तो जो दूसरी इक्वेशन है वो हमारे पास ऑलरेडी इन 2x माइनस 3y इक्वल टू 4 इस फॉर्म में है। अब क्या करेंगे, हम यहां पर इसको सबट्रैक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे, सबट्रैक्ट। तो इसको सबट्रैक्ट करेंगे, यहां पे साइन चेंज, यहां पे साइन चेंज और यहां पर भी साइन चेंज, देन लाइन ड्रॉ, दोनों टर्म कैंसिल। 3y प्लस 2y कितना हो गया, 5y, और 10 में से 4 गया 6। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, यहां पे हमारे पास 6/5 आ गई। ठीक है, 6/5 आ गई। अब क्या करते हैं, यहां पे इस y की वैल्यू को पुट कर देंगे यहां पे फर्स्ट इक्वेशन में। तो पुट y इन 1, यहां पे लिखेंगे पुट y इन फर्स्ट इक्वेशन। चलो भाई पुट कर देते हैं। तो x प्लस में y की वैल्यू 6/5 इक्वल टू 5। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 माइनस 6/5। एलसीएम लेंगे, 25 माइनस 6/5 दैट इज 19/5। तो x की वैल्यू कितनी आ गई भाई, यहां पे 19/5। समझ में आया एलिमिनेशन मेथड कैसे काम कर रहा है। यहां पर एक वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट हम सेम बना रहे हैं और उसके बाद उनको कैंसिल कर रहे हैं। उसके बाद क्या हो रहा है, वहां से नए वेरिएबल की वैल्यू निकल के आ रही है, उस वैल्यू को पुट कर रहे हैं फर्स्ट इक्वेशन में, या कोई सी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं यहां पे, और उसको सोल्व करके दूसरे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट की जा रही है। इसी प्रकार से एलिमिनेशन मेथड काम करेगा। कई क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे। आइए अगला क्वेश्चन है 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 एंड 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। सबसे पहले देखो यहां पे 3x प्लस 4y है इक्वल टू कितना, 10। दूसरी क्वेश्चन है 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। इनको सोल्व करना है, कोफिशिएंट सेम बनाना है हमें। तो कोफिशिएंट सेम बनाने के लिए क्या करते हैं, इस वाली इक्वेशन को, हम पहली वाली इक्वेशन को x का कोफिशिएंट सेम बनाते हैं। तो कैसे बनेगा सेम, इस इक्वेशन को कंप्लीटली हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, और इस इक्वेशन को कंप्लीटली मल्टीप्लाई कर देंगे हम 3 से। तो x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, सेम बन जाएगा, कितना, 6। चलिए 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 एंड 2 10 जा 20। 3 से किया तो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6। ठीक है, साइन चेंज। हाँ भाई, माइनस प्लस माइनस दोनों खत्म, 8 और 6 14y, और 20 में से 6 गया 14। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, यहां पे हमारे पास 1 आ गई। भाई अब पुट कर दो इस y की वैल्यू को, पुट y इन फर्स्ट। तो 3x प्लस में 4, y की वैल्यू 1 पुट की, तो 3x इक्वल टू 10 माइनस में 4 कितना, 6। तो x की वैल्यू कितना आ गया, 6/3 दैट इज 2। तो x कितना आ गया हमारे पास, 2, और y कितना आ गया, 1। तो ये था हमारा एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करने का तरीका। समझ आ गया होगा। ऐसे ही हमें सारे क्वेश्चन सोल्व करने हैं। ठीक है, अगला सवाल है 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0, 9x इक्वल टू 2y प्लस 7। चलिए भाई यहां पर भी हम कोफिशिएंट सेम बनाएंगे। माइनस 5y इक्वल टू 4, 9x इक्वल टू 2y प्लस 7। पहले तो क्या करना है, इक्वेशंस को सेम बनाने की कोशिश करते हैं। चलिए भाई सेम बना देते हैं। ऊपर वाली इक्वेशन को अगर हम 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नहीं 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे x के कोएफिशिएंट सेम बनाने के लिए, तो क्या हो जाएगा, ये सेम बन जाएगा। ये लो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने इसको पूरी को। 3 3 जा 9x, 3 5 जा 15y, और 3 4 जा 12। और सेकंड इक्वेशन को हम यहाँ पे इस 2y को राइट साइड ले गए, माइनस का 2y इक्वल टू 7। अब कर दो साइन चेंज, माइनस प्लस माइनस खत्म, 15 में से 2 गया कितना, 13। माइनस का साइन क्यों आया, क्योंकि 15 क्या है, बड़ा है, इस वजह से। ठीक है, समझ आ रहा नहीं आ रहा, हाँ भाई। 12 में से 7 गया कितना बचेगा,
5, तो y की वैल्यू कितनी आ गई -5/13। तो पुट y इन, भाई पुट कर दो, पुट y इन 1, पुट y इन 1। जब एक में पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 3x - 5, y की वैल्यू -5/13 इक्वल टू 4। तो 3x प्लस में 25/13 इक्वल टू 4, 3x इक्वल टू 4 - 25/13, 13 चौकू 52 - 25 बटे में 13, और इधर क्या चल रहा है हमारा 3x, और 3x 12 में से 5 गया 7, 4 में से 2 गया 2 अपॉन में 13, 3 से कैंसिल कर देते हैं। देखो x इक्वल टू 27/13, 3 गया डिवाइड में 3 9 27, 9 बटे में 13। सो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 9 बटे में 13। कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेशन करते वक्त ध्यान रखना है, इजी से इजी मेथड यूज करना है और गलती नहीं करनी है। समझ आ रहा है? हाँ भाई, दिखाई भी दे रहा है अच्छे से। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अब ऐसे जब सवाल हमें दिखाई दे जिनमें क्या आ रहा हो, फ्रैक्शन आ रहा हो, तो सबसे पहला काम क्या होगा, इन फ्रैक्शंस को सिंप्लीफाई करना होगा। तो सिंप्लीफाई करते हैं। यहां पे सबसे पहले तो हम यहाँ पे 6 एलसीएम आ गया, 3 2 से डिवाइड किया 3x प्लस 3 3 9, 3 से डिवाइड किया 2, 2 4 जा 2 2 जा 4y इक्वल टू -1, कितना बन गया 3x प्लस 4y इक्वल टू -6। ये बन गई एक इक्वेशन। दूसरी यहां पे एलसीएम लिया, 3x माइनस में y अपॉन में 3 इक्वल टू 3, 3 कितना हो गया 9। ये बन गई सेकंड इक्वेशन। तो कोफिशिएंट तो हमारा पहले ही सेम बन गया यहाँ पे। चलिए सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। 3x प्लस 4y इक्वल टू -6 एंड 3x माइनस y इक्वल टू 9। भाई साइन चेंज कर देते हैं यहाँ पे, और साइन चेंज करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस प्लस माइनस, दोनों टर्म कैंसिल, 5y इक्वल टू 9 से 15 माइनस का y, 5 3 15, y की कितनी आ गई -9। पुट y इन फर्स्ट, फर्स्ट इक्वेशन कोई सी मान लो, ये मान लेते हैं हम फर्स्ट। ठीक है, तो कितना पुट कर देते हैं भाई, यहां पे हमने पुट किया, ये लो 3x प्लस 4, y की वैल्यू -3 इक्वल टू -6, 3x 4 3 12 -6, 3x -6 प्लस 12 कितना आया प्लस का 6, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6 बटे 3 कितना आया 3। सो x हमारा कितना आ गया यहाँ पे 3 आ गया, और y हमारे पास यहाँ पे आ चुका था। सब्स्टिट्यूशन मेथड समझ में आया था अच्छे से। ये एलिमिनेशन मेथड है, समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? हाँ बच्चों बताओ। चलिए अब वर्ड प्रॉब्लम पे आ गए हैं। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम क्या कहते हैं, हमारी पहली वर्ड प्रॉब्लम कह रही है फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन। इफ दे एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट करती है तो उनका सॉल्यूशन फाइंड आउट करो। इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, और फ्रैक्शन क्या बन जाती है 1 बन जाती है। इट बिकम्स 1/2 इफ ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, व्हाट इज द फ्रैक्शन। तो सबसे पहले क्या काम करना है, ऐसे क्वेश्चन में हम करेंगे लेट x बाय y बी आ फ्रैक्शन। ठीक है, फ्रैक्शन बना दिया x बाय y। अब क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। यहां पे हम पहली इक्वेशन बनाते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। एक अगर हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया न्यूमरेटर में, और एक क्या कर दिया डिनोमिनेटर में से सबट्रैक्ट कर दिया, तो फ्रैक्शन रिड्यूस होकर किस में बन गई 1 बन गई। ठीक है, और दूसरे के लिए क्या कह रहा है, दूसरे के लिए कह रहा है कि हमें क्या करना है, सिर्फ ऐड करना है डिनोमिनेटर में। ये लो डिनोमिनेटर में ऐड कर दिया, तो फ्रैक्शन कितना बन गई 1/2 बन गई। अब देखो ये इनको क्या करना है, सिंप्लीफाई करके सिंपल इक्वेशंस बनाना है। सिंपल इक्वेशन बनाए, x प्लस 1 इक्वल टू y माइनस 1, x माइनस y इक्वल टू -2। ये बन गई इक्वेशन नंबर 1। इसको सोल्व करो भाई। यहां पे चलो 2x इक्वल टू y प्लस 1, 2x माइनस y इक्वल टू 1। ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। कोफिशिएंट किसका सेम बना दें, y का हमें दिख रहा है सेम है। चलिए जब y का अगर सेम है तो सेम पे ही सोल्व करना शुरू कर देते हैं। यहीं पे हम यहां पे लिखते हैं x माइनस y इक्वल टू -2 एंड 2x माइनस y इक्वल टू 1। साइन चेंज करो भाई, यहां पे माइनस प्लस माइनस, दोनों टर्म कैंसिल, माइनस का x माइनस का 3, x की वैल्यू कितनी आ गई यहां पे 3 आ गई। ठीक है, समझ आया, कुछ नहीं आया? हाँ भाई समझ आ रहा है। चलो x की वैल्यू कितनी
3 है, पुट कर देते हैं। अब कहां पे, कहीं भी पुट कर दो, पहले वाली क्वेश्चन पुट कर देते हैं। 3 माइनस वाई इक्वल टू -2, वाई हो जाएगा 3 इधर आएगा, 3 + 2 इक्वल टू वाई। सो वाई की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे हमारे पास 5 आ गई। एक्स की वैल्यू आ गई, वाई की वैल्यू आ गई। पूछा क्या है, फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन क्या था हमारा, एक्स बाई वाई। एक्स की वैल्यू 3, वाई की वैल्यू कितनी 5। अब देखो इसको वेरीफाई करके देखो एक बार, अगर हम न्यूमरेटर में 1 ऐड करते हैं और डिनोमिनेटर में से 1 माइनस करते हैं तो क्या 1 बन रहा है, हाँ भाई। 3 और 1 कितना 4, और 5 में से गया 4, 4 बाई 4 कितना 1। ठीक है, इस प्रकार से वेरीफाई करके भी देख सकते हैं हम यहाँ पे। अगला सवाल देखो, कह रहा 5 ईयर एगो नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू एंड 10 ईयर लेटर नूरी वाज विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। तो नूरी और सोनू की एज बतानी है। तो सबसे पहले क्या लेट कर लेते हैं, लेट नूरी वाज थ्राइस, नूरी एज कितना x ईयर, और सोनू एज कितना भाई y ईयर्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे आ जाओ। अब 5 साल पहले नूरी वाज थ्राइस ओल्ड एज सोनू। देखो नूरी में से 5 माइनस कर दो, सोनू में से 5 माइनस कर दो। कब की बात हो रही है, 5 साल पहले की बात हो रही है। अब कौन सा किसके 3 टाइम्स है, नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। जो नूरी है वो सोनू का थ्राइस है, ये सोनू की एज है, और सोनू की एज की थ्राइस है, तो ये यहां पे 3 लगा दिया। ठीक है, क्योंकि 10 साल बाद, अब 10 साल बाद पे आ जाओ भाई। ये लो, ये हमने किसके लिए इक्वेशन लिख दी, 10 साल बाद के लिए। कौन किसका है, नूरी वाज ट्वाइस, ये नूरी एज है, वाज ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। सोनू का कितना है, दुगना। सोनू का क्या कर दो, दुगना कर दो। अब ये इक्वेशंस बन गई, इन इक्वेशंस को सोल्व करो और फिर हमारे पास क्या बन जाएगी, लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। इसको सोल्व करते हैं तो क्या बनेगा, ये x माइनस में 5 इक्वल टू 3y माइनस में 15। तो x माइनस में 3y और ये बच गया -10। इक्वेशन नंबर 1 आ गई। यहां से इसको सोल्व किया, x प्लस में 10 इक्वल टू 2y प्लस में 20। ये कितना आ गया, x माइनस में 2y इक्वल टू 20 माइनस में 10, 10 आ गया। इक्वेशन नंबर 2 आ गई। ठीक है, दोनों इक्वेशन बन गई। यहां पे हमारे पास ये देखो, एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहे हैं, सोल्व करते हैं इनको। चलिए, x माइनस में 3y इक्वल टू -10, x माइनस में 2y इक्वल टू 10। साइन चेंज कर दिया, माइनस प्लस माइनस, दोनों टर्म कैंसिल। ये क्या बचा यहाँ पे -1, ये कितना बचा -20। तो y की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 20। ठीक है, पुट y इन 1, पुट y इन फर्स्ट में पुट किया, क्या बन गया, x माइनस में 3 इंटू 20 इक्वल टू माइनस में 10, x माइनस 60 इक्वल टू माइनस में 10। x की वैल्यू कितनी आ गई 50। तो भाई ये इनकी एज भी आ गई। ठीक है, इनकी एज आ गई। यहां पे हमारे पास नूरी की एज कितनी आई, जिसकी x आई उसकी 50 साल उम्र है, और जिसकी y आई उसकी 20 साल उम्र है। ठीक है, समझ आया। ओल्ड से रिलेटेड क्वेश्चन, एज निकालना, ये यहां पे थोड़ा सा बस ध्यान रखना होता है, हमें मिस्टेक नहीं करनी है कैलकुलेशन में सोल्व करते टाइम। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा था सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। अब देखो 2 डिजिट नंबर दिखता कैसा है, लगभग ऐसा, x इंटू वाई, जैसे कि 2 नंबर है, तो ये क्या है 2 डिजिट नंबर है। ठीक है, कह रहा है दोनों के डिजिट का सम, यानी कि x प्लस वाई की वैल्यू कितनी 9 है। फिर कह रहा है ऑल्सो 9 टाइम्स द नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट ऑफ द नंबर। अब ये 2 डिजिट नंबर है, उनको लिखते कैसे हैं, उनको लिखने का तरीका देखो यहाँ पे। सबसे पहले लेट x बी एट वंस डिजिट एंड y बी एट टेंस डिजिट। मतलब क्या बना इसका, ये जो नंबर है कैसा है, द नंबर इज 10y प्लस में x। ठीक है, इस टाइप का नंबर है। तो ये क्या बनेगा, ये हमारे पास जो नंबर होगा कैसा होगा, ये yx, ऐसा नंबर होगा ये 10y प्लस में x। ठीक है, तो 10y प्लस में x इस टाइप का नंबर है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो पहली इक्वेशन क्या है, दोनों उसका सम, डिजिट का सम कितना है हमारे पास 9। ये बन गई इक्वेशन नंबर 1। फिर कह रहा है जो ये नंबर है द 9 टाइम्स द नंबर, 9 टाइम द नंबर यानी कि 9 टाइम्स ऑफ 10y प्लस में x इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर ऑब्टेनिंग बाय द रिवर्स द डिजिट। अगर मैं डिजिट को क्या कर दूं, रिवर्स कर दूं इन डिजिट को आपस में, तो क्या बन जाएगा 10x प्लस वाई, ये बन जाएगा इसके बराबर है। इस इक्वेशन को सोल्व करो, पहले वाली इक्वेशन को सोल्व करो, सोल्व हो जाएगी 90y प्लस 9x 20x प्लस 2y। तो ये सोल्व किया,
9x इधर गया, कितना बचेगा 11x, 90y इधर गया, कितना बचेगा माइनस में 88y इक्वल टू 0। 11 कॉमन निकाल लिया, x माइनस में 8y इक्वल टू कितना आ गया 0। ठीक है, ये बन गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 और ये आई थी इक्वेशन नंबर 1। दोनों इक्वेशन को सोल्व करना है, कौन सा मेथड है भाई, एलिमिनेशन मेथड है। दोनों को ऐड कर दें, चलिए भाई ऐड करते हैं यहां पर। x प्लस में y इक्वल टू 9 और x माइनस में 8y इक्वल टू 0। ठीक है, साइन चेंज, नो y इक्वल टू नो, y की वैल्यू कितनी 1, पुट y इन 1। तो y को जब हम 1 में पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये एक हमारे पास ये है, तो y की वैल्यू कितनी 1 प्लस में x इक्वल टू 9, तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहां पे 8 आ गई। तो जो नंबर है वो नंबर क्या होगा हमारा, द नंबर इज, तो x की जगह 8, y की जगह 1, तो नंबर क्या होगा 18 होगा। ठीक है, तो नंबर क्या है 18। चलिए भाई अगले सवाल की ओर चलते हैं। अब क्या है यहाँ पे, नोटों की गिनती हो रही है, नोटों की गिनती अच्छे से समझना, नोटों की गिनती आपको भी करनी है। मीना वेंट टू बैंक टू विदड्रॉ 2000 रुपए, भाई 2000 रुपए का नोट निकालना है जो कि बंद हो चुका है, इसको निकालना है। तो क्या कह रही है, शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 एंड ₹100 नोट ओनली। कह रहे सिर्फ 100 के 50 के ही नोट देना। मीना गोट 25 नोट्स, उसे कितने नोट्स मिले, टोटल नोट्स मिले 25। बताओ 100 के कितने, 50 के कितने। तो क्या करना है यहां पे, सबसे पहले लेट करो, लेट नोट्स ऑफ 50 रुपीज, लेट 50 रुपीज नोट्स बी एक्स एंड 100 रुपीज नोट्स बी वाई। जो 50 के नोट है वो कितने हैं, एक्स है, 100 के नोट है वो कितने हैं, वाई है। ठीक है, अब टोटल रुपए कितने निकालने हैं, उसने 2000 निकालने हैं, और टोटल नोट कितने मिले उसे, 25 नोट्स मिले। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं भाई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितने, x प्लस में y, दोनों नोटों की संख्या कितनी 25। इक्वेशन नंबर 1, 50 के नोट 100 के नोट इतने में चाहिए उसे, तो x 50x प्लस में 100y इसके बराबर आया, ये कितने रुपए निकालने टोटल उसे 2000। या इक्वेशन नंबर 2 लगा दो भाई एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करो, पहले इसको सोल्व कर ले थोड़ा सा। 50 से डिवाइड करते पूरी इक्वेशन को, तो कितना आया, x प्लस में 2y इक्वल टू 5 चौके 20 और 40। ठीक है, 0 0 कट गई, 5 चौके 20 0, ठीक है 40। तो ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब इनको सोल्व करना है भाई। हमारा x तो पहले ही सेम हो गया, x जमा में y इक्वल टू 25 और x जमा में 2y इक्वल टू 40। साइन चेंज, साइन चेंज भाई, x से x खत्म, माइनस में y इक्वल टू माइनस में 15, तो y की वैल्यू कितनी आ गई यहां पे 15 आ गई। पुट y इन, y को कहां पुट करेंगे, फर्स्ट में, पुट y इन 1, तो x जमा में 15 इक्वल टू 25, तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहां पे हमारे पास 10। तो जो 50 रुपए के नोट है वो कितने हमारे पास 10, और 100 रुपए के नोट कितने हैं 15। तो देखो पूरे हो रहे हैं 2000 रुपए, क्या 50 रुपए के कितने नोट 10, कितने रुपए हो गए 500, और 100 रुपए कितने नोट 15, कितने रुपए हो गए 1500। 1500 जमा 500 कितने हो गए 2000 हो गए। हाँ भाई पूरे हो रहे हैं। ठीक है, चेक कर सकते हो ऐसे कि हमें रुपए पूरे मिले कि नहीं मिले हैं। तो हमारे पास इस तरह से मैथमेटिक्स का रियल लाइफ यूज है। जो कहते हैं ना मैथमेटिक्स कहीं पे यूज नहीं होता, तो हर जगह मैथमेटिक्स यूज होता है। तो हम क्या पता कर पाए कि हमने कितने नोट कितने के मिले, कितने कितने के मिले। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। ए लैंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days। पहले 3 दिन के लिए तो फिक्स चार्ज है, एंड एन अनदर चार्ज, एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर, और उसके बाद एक एडिशनल चार्ज लगता है अलग से। सरिता पे 27 रुपीज फॉर ए बुक कैप फॉर 7 days। 27 रुपए रखने के लिए उसने एक चार्ज दिया, नहीं 7 दिन रखने के लिए कितना चार्ज दिया 27 रुपए। वाइल सुशी पेड ₹21 फॉर द बुक शी कैप फॉर 5 days। तो हमें पता करना है फिक्स चार्ज कितना है और एक्स्ट्रा चार्ज कितना है। तो लेट कर लेते हैं सबसे पहले, तो लेट फिक्स चार्ज, फिक्स चार्ज कितना मान लेते हैं x रुपीज। ठीक है, और एक्स्ट्रा चार्ज कितना मान लेते हैं, एक्स्ट्रा चार्ज y रुपीज। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे भाई हम यहाँ पे। क्या कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन,
3 दिन फॉर फर्स्ट 3 डेज, फिक्स चार्ज फॉर 3 डेज है, फॉर 3 डेज एक्स रुपीज। तो पहले 3 दिन 7 दिन के लिए किताब रखी, कितने रुपए दिए 27। तो पहले 3 दिन के लिए तो कितने रुपए दिए उसने एक्स, बचे कितने दिन 4 दिन, तो 4 और वाई, तो वाई क्यों एक्स्ट्रा चार्ज कितना दिया जो वाई रुपीज, तो 4 दिन के लिए हर दिन का वाई रुपए लगेगा, तो प्लस में 4 वाई इक्वल टू 27 रुपीज। ठीक है, सूसी के लिए क्वेश्चन बनेगी, एक्स तो उसने दिया फिक्स चार्ज, उसने कितने दिन रखी है 5 दिन रखी है, तो 5 दिन रखी, 3 दिन जमा में 2 5 दिन, तो इक्वल टू उसने कितने रुपए दिए यहाँ पे इसके लिए 21 रुपए दिए। इक्वेशन दोनों आ गई, सोल्व करना है, एलिमिनेशन मेथड लगाना है। चलिए देखते हैं, साइन चेंज यहीं पे सॉल्व कर दे रहा हूं मैं। यहाँ पे देखो ये 2y इक्वल टू 27 माइनस 1 6, y की वैल्यू कितनी आ गई 3। ठीक है, पुट y इन 1, पुट y इन 1, पुट कर देते हैं y में 1 में, तो y में पुट किया तो कितना आया x प्लस में 4, y की वैल्यू 3 इक्वल टू 27, 4 तिया 12, 27 माइनस 12 5 एंड 10 कितना 25 10 15। जो फिक्स चार्ज है वो कितना है 15 रुपए है, और पर डे का चार्ज कितना है 3 रुपए है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। हमेशा ध्यान रखना, यहाँ पे देखो लिखना है क्वेश्चन में पूरा प्रॉपर, यहाँ पे इस प्रकार लिखेंगे हम, फिक्स चार्ज इक्वल टू 15 रुपीज, एक्स्ट्रा चार्ज 3 रुपीज पर डे। ठीक है, समझ आ रहा है अच्छे से। चलिए आगे मिलेंगे हम आपको जल्द ही नई एक्सरसाइज के साथ नेक्स्ट चैप्टर की। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कोई समस्या आ रही है तो पूछ सकते हैं।